हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर पर। दोस्तों, जैसे कि आप जान ही चुके हैं थंबनेल से कि आज हम पढ़ने के वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1, भोजन यह कहाँ से आता है। दोस्तों, जब भी हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ना नॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम आगे आगे जाते हैं तो हमको कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। वे दिक्कतें होती हैं किस कारण कि कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे आ जाते हैं जिनकी बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता उसका मीनिंग क्या है। और हमारा जो पूरा फोकस है उस वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए चला जाता है, जिससे हम पिछले चैप्टर जो हम लोग कुछ पढ़ा है पीछे उसका कुछ स्किप करने लगते हैं। तो हमें जो चैप्टर का जो मेन सारांश है वो हम थोड़ा स्किप करने लग जाते हैं, तो हमें पता नहीं पड़ पाता। तो दोस्तों, एक तरीका ये है कि हम तो आपको तो पता नहीं, आप तो जैसे जैसे पढ़ोगे आपको तो सब वर्ड का तब पता पड़ेगा ना जब आप यहाँ पर आ जाओगे जहाँ पे वो वर्ड आएगा आपके पास। तो मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। 6th क्लास का बच्चे क्या करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है और वो अटकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ वर्डों का पता नहीं होता और यूट्यूब पर टीचर ने इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। आए और चैप्टर पढ़ाया और क्या नाम अपना काम ख़त्म कर दिया। बच्चों को याद हुआ नहीं हुआ उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक बार वीडियो देख ली, उनको प्रॉफिट हुआ और बाकी भाड़ में जाइए। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। चाहे बेशक मेरे से 2 बच्चे पढ़े, लेकिन पढ़ें सॉलिड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड उठाकर लाए हैं पूरे चैप्टर से खंगाल कर, जिसमें आपको परेशानी होने वाली थी लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि वो वर्ड हमने कलेक्ट कर लिए हैं। और पहले हम एक बार उन वर्डों को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल लड्डू चैप्टर दिखाई देगा। अगर नहीं यकीन आता है तो एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद आप बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। चलिए बिना देरी किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं प्रमुख वर्ड। तो आइए, कुछ प्रमुख वर्ड ये हैं इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी ही है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला जो वर्ड है वो है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब है वे पदार्थ जो खाए जाते हैं। फल, सब्जी, अनाज ये सब क्या है, जैसे कि सेब, केला, दाल, रोटी या चावल, गेहूँ, ये सब क्या है, ये खाद्य पदार्थ हैं। जो खाने वाली चीज़ें हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो आप कहोगे कि हम संतरे को भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जो भी खाने वाली चीज़ें हैं वो खाद्य पदार्थ हैं। दूसरा शब्द है आहार। ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लगभग सभी तत्व हैं। जैसे कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर किसी खाने में ये सब उचित मात्रा में मौजूद हों, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, स्वास्थ्य ठीक होता है, तो उस खाने को कहते हैं हम आहार। तीसरा जो शब्द है यथासंभव। यथासंभव का मतलब है जितना हो सके, जितना हो सके कोशिश करना, या जितना हो सके वो जो भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, आप चैप्टर में आएगा तब और आसान हो जाएगा इसको समझना। सूचीबद्ध का मतलब है एक प्रकार का इंडेक्स या सारणी, कि इधर सब्जेक्ट है, इधर उसका नाम है, इधर पेज नंबर है, इंडेक्स हो गया। ये सूचीबद्ध करनी है किसी चीज़ को। संगठक। संगठक होता है पदार्थ या कोई चीज़, जैसे कि चावल एक संगठक है, दाल एक संगठक है, चीनी एक संगठक है। अच्छा, इन 2 संगठकों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाना क्या कहलाता है? संगठन। 2 या अधिक संगठकों का या पदार्थों का आपस में मिलाना क्या कहलाता है? संगठन। बोलते ना है कि इस पार्टी ने उस पार्टी से संगठन कर लिया। संगठन का मतलब है जुड़ना। और 2 पार्टी एक साथ हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि अगर मैं दाल बनाती हूँ तो दाल में क्या होता है, नमक, मसाले ये वगैरह, तेल सब गिरते हैं। तो अपने आप में हर एक चीज़, नमक एक संगठक है और दाल एक संगठक है, तेल एक संगठक है,
मिर्च संगठक है, हल्दी संगठक है। तो इन सभी को मिलाकर एक हम नया पदार्थ या नई चीज़, खाने वाली चीज़ बनाते हैं, उसे कहते हैं संगठन होना। इन चीज़ों का संगठन होना। सामग्री, सामग्री है किसी भी काम को करने के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें। जैसे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, तो पढ़ाई में आपको क्या क्या चाहिए? रबर, पेंसिल, कटर, फीता, पेन, कॉपी, किताब, ये सब क्या है? आपकी स्टडी सामग्री है, स्टडी करने वाली सामग्री। आप खाना बनाने वाले हैं, तो खाना बनाने के लिए क्या? गैस चूल्हा, जो हमारी जो पतीली है या कुकर है, चमचा, ये सब चलाने के लिए ये सब क्या है? ये सामग्री है। यानी कि किसी काम को करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी सामान हैं वे उसकी सामग्री में काउंट होते हैं। अगला जो वर्ड है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री, सामग्री आप जानते हो सामान। खाद्य सामग्री मतलब है खाने वाली सामग्री। खाने वाली सामग्री के कई सारे पदार्थ जिन्हें खाया जाता हो। कुछ सूखे मेवे होते हैं, कुछ भी जो खाया जाता है उन्हें खाद्य सामग्री कहते हैं। स्रोत, स्रोत किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ या वस्तु या किसी भी चीज़ या ETC का वह स्थान जहाँ से उसका जन्म हुआ है, उसे क्या कहते हैं? स्रोत। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि धूप। तो धूप का स्रोत क्या है? तो आप कहोगे सूरज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धूप कहाँ से निकल रही? धूप का जन्म कहाँ से? सूरज से। आप कहोगे, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके घर की लाइट का स्रोत क्या है? आप कहोगे लाइट कनेक्शन, या हमारे जो पास का ट्रांसफार्मर, या ये सब चीज़ जहाँ से वो आ रही है, जहाँ से उसका जन्म हुआ है, वो उसका स्रोत कहलाता है। यदि आपसे कहूँ कि आपकी जो पॉकेट मनी है उसका स्रोत क्या है? आप कहोगे पापा की इनकम, पापा की सैलरी। तो पापा की सैलरी ही आपका स्रोत है आपके पॉकेट मनी का। तो जो भी चीज़ जहाँ से उसका उद्गम या जन्म हुआ है वो कहलाते हैं उसका स्रोत। अब अगला वर्ड है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब है रिजल्ट या परिणाम। आपने कोई काम किया, सपोज कर आपने ये चैप्टर पढ़ा, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? होता है ना कि पूछते हैं, हाँ भाई तूने पेपर दिया, क्या निष्कर्ष निकला, क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है? मतलब उस पर उस काम का एक रिजल्ट कि क्या रिजल्ट आया उसका। अगला वर्ड है जानता उत्पाद। जानता का मतलब है जंतु और उत्पाद का मतलब है वस्तु, यानी कि जंतु से प्राप्त होने वाली चीज़ें या जंतु से प्राप्त होने वाली पदार्थ। तो जंतु से प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या है भाई? दूध, और ये सब दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, और जंतु से, और ये भी होता है मांस वगैरह भी खाए मतलब प्राप्त होते हैं जंतु से। इन्हें जानता उत्पाद कहते हैं। दुग्ध उत्पाद, तो दुग्ध माने दूध। दूध से बनने वाली चीज़ें या पदार्थ, दूध से बनने वाली चीज़ें, पनीर है, मेवे हैं, ये बर्फ़ी वगैरह सब क्या दूध से तो बनती हैं। तो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। अब मैं कह लगूँ मतलब जो ये है कि जिससे बनने वाली चीज़ें वो उसी का उत्पाद। जानतों से बनने वाली चीज़ें, जानता उत्पाद। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें, पादप उत्पाद। दूध से बनने वाली चीज़ें, दूध उत्पाद। ये सिस्टम है। तो मुख्य का मतलब है मैन। मैन का मतलब जिसके बिना कुछ ना हो। ऐसा नहीं है कि जिसके बिना कुछ ना हो। सपोज करो आपके घर में शादी है, उस शादी में मैन मेंबर कौन होता है? पापा जी। अगर पापा जी के बिना कोई आप फैसला ले लो तो गलत है ना। तो होता है ना कि घर का मेंबर मुखिया कौन है, तो उन्हीं की सलाह ली जाती है। तो उन मुखिया के बिना बहुत कम काम होते हैं जो उनके बिना हो जाते हैं। तो इसलिए मुखिया का मतलब है मैन, प्रमुख। योग्य का अगर हम अपनी भाषा में देखें तो उसका मतलब है लायक। लायक का मतलब है कि आप उस काम को करने योग्य हो या नहीं, यानी कि आप उस लायक हो। सिस्टम होता है ना, कहते हैं ना कि आप नौकरी के लिए योग्य बनिए सफलता के लिए। मतलब वो 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग है कि योग्य बनो, योग्यता तो अपना आप मिल जाएगी। मतलब एक प्रकार से उस काम के काबिल बनो, काबिलियत, उसके बाद तो तुम्हारा पीछे से झक मारेगी। मतलब तुम उस काम करने के लिए एक काबिल हो कि हाँ मैं इसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ बस। तो पढ़ाने आप बच्चे तो अपना आप जुड़ जाएंगे आपके पास, इस तरीके की। तो योग्य का मतलब है लायक। जैसे कि सेब क्या है, सेब खाने योग्य है
खाने लायक है, तो वही है सेम। परीक्षण, परीक्षण का है टेस्ट। जैसे टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं इसका टेस्ट लेने चाहूँ तो आपसे टेस्ट लिखवा लूँ। टेस्ट का मतलब है टेस्ट करना, कि भाई देखना ज़रा ये सिम जो भी कुछ है, जो एक्स्ट्रा जो भी कुछ है, कि जैसे कि तुम खाना चेक करते हो कि ये ख़राब तो नहीं हो गया, वो भी टेस्ट ही करना है, क्योंकि अगर उसमें महक आने लगे तो ख़राब हो जाता है। और टेस्ट का मतलब ही है उसका परीक्षण करना। जैसे आप नींबू ले लो, नींबू को चेक करना ये ख़राब तो नहीं हो गया है, या आप कुछ भी एक्सेट्रा जिसका ख़राब या अच्छे का पता पड़ जाए, टेस्ट करना। पात्र, पात्र का मतलब होता है बर्तन। पात्र का मतलब होता है बर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, चेंज आ गया, परिवर्तन, ये सब क्या है, बदलाव। विषैले का अर्थ होता है जहरीला, कि विषैला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। अंकुरन, अंकुरन का अर्थ होता है बीज का बीज ना रहना। जैसे कि क्या होता है कि एग्जाम्पल आपकी बुक में है, अभी टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते, सीधे सीधे ये समझ लेते हैं कि बीज, जब बीज से उसका जो रोपण स्टार्ट हो जाता है, बीज से जो उसकी पत्ती या वो सफ़ेद सी कली निकलनी स्टार्ट हो जाए, तो बीज तो रहता नहीं और ना ही वो होता पेड़। तो उस स्थिति को हम कहते हैं अंकुरन, अंकुरित हो जाना। उत्पादित, उत्पादित का मतलब वही पैदा होना, उत्पाद से ही बना है उत्पादित। जैसे कि ये जो मेरे सामने अगर पनीर आ जाए तो क्या कहेंगे हम कि यह कहाँ से उत्पादित हुआ, तो ये दूध से उत्पादित हुआ। एकत्रित, एकत्रित या भंडारण या इकट्ठा बात एक ही है। तो एकत्रित करना, इकट्ठा करना, भंडारण करना बात एक ही है। मकरंद, मकरंद का मतलब है फूलों का इकट्ठा किया हुआ मीठा रस, जो कि हमारा काम नहीं है, मधुमक्खी को काम है। हम तो पीस कर उसकी चटनी बना सकते हैं सिर्फ। अभी कुछ वर्ड और हैं, जैसे कि उपलब्ध, उपलब्ध का मतलब है मौजूद। हम कहेंगे क्या तुम्हारे पास ये चीज़ उपलब्ध है क्या, तो आपके पास मौजूद है, तो अगर होगी तो हाँ है, नहीं तो नहीं है। दूसरा है रिक्त, रिक्त का मतलब खाली। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। तो बस यही है कि अगर बच्चे से कह ले कि तुमने काम कर लिया, हाँ मैंने रिक्त स्थान भी भर लिया, हमने सही गलत भी कर लिया, लेकिन रिक्त स्थान का मतलब है रिक्त मीन्स खाली स्थान में जगह, यानी कि खाली स्थान भरो, खाली जगह भरो, स्थान का जगह। पालतू, पालतू तो आप जानते होंगे जिसे पाला जाता हो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये जो हम पालते हैं ना, ये पालतू हैं। वर्ग, वर्ग का मतलब है सेक्शन, सेक्शन या भाग। जैसे कि आपके स्कूल में सेक्शन बटे हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। वे क्यों बटे हुए हैं, क्योंकि बच्चों की योग्यता के अनुसार हम उनको कैटेगराइज करना, कि बच्चे आर्ट साइड वाले बच्चे इस क्लास में, साइंस साइड वाले बच्चे इस क्लास में, कॉमर्स साइड वाले बच्चे इस क्लास में, स्पोर्ट्स वाले बच्चे दूसरी क्लास में, इस तरीके के। तो उनको उनकी कैटेगराइज में बांटना। शाकाहारी होता है जो केवल पादप उत्पाद, पादप का मतलब है पेड़, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली चीज़ें। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं कि घास ही घास खाते हैं, वे मांस, मतलब तुमने देखी ना हो क्या, गाय कभी मांस खाती हुई देखी है, तो वो हमेशा पाद उत्पाद ही खाती है। इन्हें कहते हैं शाकाहारी, जो शाक सब्जी खाते हैं, शाक में शाक आए। गाय बकरी ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। और अगला है मांसाहारी, मांसाहारी है, मांसाहारी का मतलब है वे जो केवल मांस खाते हैं, मांस, जैसे कि शेर चीता ये सब क्या मांसाहारी। सर्वाहारी, वे जो पादप पदार्थ व जंतु उत्पाद दोनों खाते हैं। एग्जाम्पल है मानव, मानव जंतु उत्पाद भी खाता है, मुर्गा मांस मछली, और पादप उत्पाद भी खाता है, जैसे कि सब्जी बैंगन गोभी घिया तोरी ये सब चीज़। पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब है जितना चाहिए उतना। अब मैं जैसे कि आप कहीं जा रहे हो बाहर, तो अब पापा जी आपसे क्या पूछते हैं, तेरे पास पर्याप्त किराया है, तो आपके पास मतलब जितना किराया लगने वाला है वो आपके पास उतने पैसे हैं, तो आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। अगर आप नहीं पापा जी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो मतलब आपको उससे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स जो आने वाले चैप्टर में यूज़ होंगे। और अब बहुत ही आसान होने वाला है चैप्टर, बिल्कुल आसान, जिसे आप मेरे बिना पढ़ाए भी आप बहुत आसानी से याद कर ले जाओगे। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर अपना।
देखिए फ्रेंड्स, अब जो क्या नाम स्थिति है, पेज ऐसा है, राइटिंग ऐसी है, इस पर मत जाइए। अच्छे एक स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि वो सिर्फ पढ़ाई पे मतलब रखे, अपना फोकस पढ़ाई पर हो। कहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या अदर एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए, चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया। आहार हम समझ चुके हैं, वो खाना जो हमारे लिए सफिशिएंट मतलब अच्छा हो, पोषक हो। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। भाई हाँ, बिल्कुल, हम अलग अलग समय में अलग अलग ही खाना खाते हैं। क्या आप मतलब जो सुबह को ब्रेकफास्ट करते हैं वही दोपहर को करते हैं, वही शाम को करते हैं, वही अगले दिन करते हैं, वही दोपहर अगले दोपहर करते हैं, नहीं ना। तो हम अलग अलग करते हैं ये सब सिस्टम। फिर है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न का मतलब है अलग अलग, कई सारे। तो खाद्य पदार्थ खाने वाली चीज़ें, तो कई सारे अलग अलग खाने वाली चीज़ें। जैसे कि विद्यालय में आप अपने दोस्त से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। उनसे पूछो, हाँ भाई तूने पूरे दिन में क्या खाया। यदि वे विभिन्न राज्यों के यानी कि अलग अलग स्टेट के, जैसे कि यूपी के, गुजरात के, या मध्य प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु, अलग 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 स्टेट से हैं, तो उनके खानों में भी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप ढोकला, सांभर, ये सब चीज़ देखोगे। कहीं पे चावल मछली बहुत फेमस है, हमारे दाल रोटी वगैरह ये बहुत फेमस, चावल बहुत फेमस है। बहुत सारी चीज़ों पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलने वाली हैं। इडली, सांभर, ये चीज़ें खाना वे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन ये विविधता किस कारण है, उनसे हमारी दूरी के हिसाब से, उनके वहाँ पे जो फेमस चीज़ें हैं उनको पसंद क्या है, उनके हिसाब से अलग अलग है। तो विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रयास का मतलब कोशिश कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी की तरह यथासंभव, अधिक से अधिक, यथासंभव जितने ज़्यादा फ्रेंड्स से आप पूछ सकते हो उतने ज़्यादा, अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मैंने बताया था एक बार, इंडेक्स है कि यहाँ पे एक नाम है, यहाँ खाने की डिश है, ये कौन से स्टेट का है, ये मेरा दोस्त कौन सा है। तो ये सिस्टम, ये हमारी एक सारणी हो जाती है। अपने भोजन में हम कितने अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। जैसे कि पके चावल के बारे में सोचो, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें दो पदार्थों या संगठों की आवश्यकता होती है। हमने संगठ पढ़ चुके हैं कि संगठ चावल होता है, संगठ दाल होता है, और इन दोनों को मिलाना या इन दोनों से मतलब दो पदार्थों से कुछ भी चीज़ नहीं बनानी, उसे कहते हैं संगठन। तो हमें दो संगठक की ज़रूरत है चावल उबालने के लिए, पानी और जल, वो पानी और चावल, इन चीज़ की। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यहाँ तो दो का काम चल गया, लेकिन अगर आप पनीर बनाएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें, मटर, पनीर, बाकी अदर मसाले, काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो इस कच्ची सब्जी संगठक है, नमक संगठक है, मसाला संगठक है, तेल संगठक है, अलग अलग संगठक है। क्रियाकलाप 2, यानी कि हमें करना क्या था। क्रियाकलाप 1 में हमें बस एक सारणी बनानी थी कि क्या कौन सा दोस्त क्या खाता है, उसमें क्या विविधता है, क्या अलग अलग खाता है हमसे। सारणी 2, क्रियाकलाप 2 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसके प्रयुक्त कच्ची सामग्री कुछ, जैसे कि रोटी है, रोटी की कच्ची सामग्री क्या, यानी कि ये तो बन गई, पकी हुई है। इससे पहले क्या थी, आटा था, जल था, दाल, कच्ची दाल, जल व नमक, तेल। यहाँ पे कुछ और लिख दो, तुम कढ़ी लिख दो, तो छाए और बेसन ये वगैरह ये कच्चे पदार्थ हैं, ये सब चीज़ें। देखा हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। देखिए व्यंजन लिखना मैं भूल गया था। व्यंजन का मतलब ही ये है कि वे भी काफ़ी सारी चीज़ें, व्यंजनों का भी सेम अर्थ है संघटक।
अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ कहाँ से आते हैं? या हमारे पास दो ही स्रोत है, हम तो सर जी दो ही जानते हैं, या तो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाएगा कुछ चीज़, या हमें जंतु से प्राप्त हो जाएगा। दो ही है सोर्स, इसके अलावा तीसरा कोई है नहीं। आगे चलते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री यानी खाने वाली चीज़ें, स्रोत यानी कि वे कहाँ से पैदा हुई हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेत देखे होंगे, पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, लाइनें जो लगी होती हैं, इससे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। तो अभी तक तो दो ही है, या तो पौधे या जंतु। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों व उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें, यानी कि हम क्या खाने वाली चीज़ें हैं और वे कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो वाला स्रोत जानने की कुछ कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं 1.3 में, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। 1.3 तो सारणी कहाँ, 1.2 है, 1.2 और ये 1.4 है, 1.3 सारणी, ये 1.2 देखिए 1.2 सारणी है ये जो है, और ये वाली, और इसका नाम होना चाहिए 1.3, ये है 1.3। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष मतलब हमें क्या परिणाम क्या रिजल्ट निकलता है? पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न सब्जी का मतलब तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जानता उत्पाद जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये दूध से उत्पादन हो, ये चीज़ प्राप्त होती है हमें। ये सब हैं। जैसे चिकन है, कच्ची सामग्री क्या? चिकन, मसाला, तेल की स्रोत कहाँ से? जंतु से प्राप्त होने वाला तेल, उससे मसाला भी पौधों से प्राप्त होता है, और जल तो हमें समुद्र से प्राप्त होता है। ये स्रोत है कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। तो मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? हाँ, गाय है, भैंस है, बकरी है। अभी तक तो हमने इन 3 का ही दूध देखा, और भी हो तो बताना ज़रूर। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि पौधे के हम कौन कौन से पार्ट खाते हैं? फूल खाते हैं, फल खाते हैं, बीज, तना, जड़, ये क्या खाते हैं हम इनमें से? तो हम देखते हैं कुछ पौधे के हम फूल, कुछ पौधे के फल, कुछ पौधे के तना, पत्ती, हम सब कुछ खाते हैं, कुछ पौधों के। ऐसा नहीं है कि एक पौधा है उसके सारी चीज़ खा जाएंगे। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से पौधे यूज़फुल हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? खाने के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, पालक, मेथी, ये सब चीज़। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। फलों का मतलब क्या? पहले किसी भी पौधे पर फूल आएगा, वो फूल ही फल बनेगा। कभी तुमने तोरी की बेल देखी हो तो तोरी में पहले येलो कलर का फूल आता है, वो फूल बनता है तोरी। ऐसे ही बैंगन भी है, सीताफल भी है, यानी कि फूल के बाद फल आता है। तो फल खाते हैं कुछ के पौधे का हम। अब बैंगन का पेड़ का तना थोड़ी ना खाओगे तुम, बैंगन खाओगे, वहाँ पे फल खाओगे। तो कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प मतलब फूल भी भोजन के रूप में खाते हैं। क्या आपने सीताफल, ये सब वो है आपके घर के, मतलब खा कर देखना। क्या आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। आपकी इच्छा हो कीजिए, मत कीजिए। ये बेमतलब की चोचले हैं, और मम्मी भी शायद हमारे पीछे चिमटा बजाएगी, तो बेकार है, पूछने मत, खामखा खर्चा हो जाएगा। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। खाने योग्य का मतलब हमें पता है, खाने लायक। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, हाँ हो भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके 2 या 2 से अधिक पदार्थ खाने योग्य हैं? सर ऐसा तो मूली
मूली की जो है नीचे का हिस्सा, ज़मीन के नीचे का, उसे तना बोलते हैं। तो तना खाने योग्य है और मूली के पत्ते भी खाने योग्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों खाने योग्य होते हैं। तो ऐसे भी कुछ पौधे हैं जिनकी हम 2 चीज़ खाते हैं, और कुछ ऐसे पौधे जिनका हम केवल 1 चीज़ खाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया ही था, बैंगन, उसके अलावा कुछ और नहीं खाते। सरसों का साग भी है, हम उसके जो पत्ती भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त होता है। देखो इसका बीज जो है, काले काले बीज है, और हम तेल निकलवाते हैं, सरसों का तेल, और इसको हम कच्ची उसमें सब्जी के खाने वो भी खाते हैं खाना। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? भाई सोचिए क्या करा जा सकता है। पौधे के रूप में, भोजन के रूप में लेते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हो? देखो मूली के बारे में इसमें नहीं लिखा था, हमने अपने ही एग्जाम्पल दिया। तो मूली है। देखो ये पहेली, एक लड़की है, इसका नाम पहेली है। ये पहेली पागल है। पहेली जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई अन्य स्रोत है? इसे बताइए। कोई नहीं है, क्योंकि 2 ही स्रोत हैं, या तो हमें खाना पेड़ पौधे से प्राप्त होगा या जंतु से प्राप्त होगा। देखिए ये देखो दोस्त, आपको चमक रहा होगा, मैं भी जूम कर देता हूँ इसे। देखिए आपके आने वाले टाइम में काम आएगा। अभी तो फ़िलहाल इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा आगे तो उसमें आएंगे ये प्रहोतंत्र। देखिए धुंधला आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ कर बता देता हूँ। आपकी बुक में होगा पुष्प, फल, तना या स्तंभ, पत्ती और नोड कलिका। ये जो है जड़ से, मतलब ज़मीन से ऊपर का पूरा हिस्सा, इसे कहते हैं हम प्रहोतंत्र। क्या? प्रहोतंत्र। तंत्र माने पूरा सिस्टम, ये किस तरीके से फैला हुआ है, ये सब प्रहोतंत्र। और जो बिल्कुल ज़मीन के जस्ट नीचे है उसे कहते हैं मूल तंत्र। मूल का मतलब होता है जड़, और जड़ का सिस्टम, जड़ किस तरीके से फैले हुए, जड़ तंत्र। प्राथमिक मूल होते हैं, द्वितीयक मूल होती हैं। प्राथमिक मूल जो इस पेड़ की मेन जड़ है, और उस जड़ में से जो दूसरी जड़ निकल रही है उसे कहते हैं द्वितीयक मूल। तो पहली जड़ जो प्राथमिक मूल यानी कि प्राथमिक जड़, दूसरी मूल यानी कि द्वितीय जड़, इसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने काफ़ी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, और हम कल स्टार्ट करेंगे क्रियाकलाप 4 से। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ एक बार इसे दोबारा से रिवाइज करके आइएगा, और बिल्कुल आप जब चैप्टर ख़त्म होगा मैं खुद ये कह दूँगा, लिख के दे दूँगा कि सारे क्वेश्चन आप खुद ही करने वाले हो, कराऊँगा आपको, खुद देखना अपने आप को। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे।